क्या बोल रहे हो? पढ़ लिया मैं, टीचर ने पढ़ा लिया। पढ़ा लिया। अच्छा मैं टीचर चली गई अभी। अच्छा इंग्लिश टीचर चल गया। अच्छा। रोज बोलो। सर थे। रोज टीचर आए थे। अच्छा, रोज टीचर भी आए थे। अच्छा तो और बताओ, और क्या किया स्कूल में? इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी। तो क्या कर रहे थे? बदमाशी कुछ किया? पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे। अच्छा, बहुत शरीफ बच्चा है ये तो, पढ़ रहा था। अब नहीं बताता क्या बदमाशी करता है, पहले पहले बताता था, अब छोड़ दिया उसने। अब समझ गया कि बदमाशी वाला बात घर में नहीं बताना है। अब नहीं बताता है, अब घर में आके बोलता है अच्छे से लिखा था, पढ़ा था, मैं वेरी गुड बोला था। अब अच्छी अच्छी बातें बताता है, किसी दिन कुछ अच्छा हुआ होगा तो वो बताता है। हाँ। और अगर इसके बारे में कोई बुरा बोलेगा ना तो उसको बोलने भी नहीं देता है। अभी बच्चे अगर कुछ कंप्लेंट लगाएंगे तभी उसको भी चुप करा देता है कि नहीं बोलना है। डॉग है। और बताओ, और कोई क्या किया स्कूल में? कुछ लिखा था, शिशु भी किया था। अच्छा। अरे तो क्यों चल रहे हो? लग जाएगी फुट में। इधर चलो, यहाँ चलो। हाँ भाई, गुड भी बोला था, बुक बंद कर दिया। हाँ हो गया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था क्या लिखा है। क्या लिखा बुक में? क्या लिखा? हाँ, सर्कल भी किया था, फ्लावर बनाया था मैं टीचर के साथ। वेरी गुड। हाँ, ये मैं अभी होमवर्क क्लिक करके आ रही थी तो बच्चों की बुक में बनाया था, फ्लावर सर्कल बनाया था। अच्छा, वेरी गुड। ओके, वो तो बिल्कुल करेक्ट बताया। तो आपको पता है गाइस, ये क्यों? जैसे ही स्कूल से बाहर निकलता है ना, ये जैसे ही स्कूल से बाहर निकलता है ना तो ये अंदर की पूरी खबर देने लग जाता है, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो जैसे अभी आपको बताया होमवर्क में कि कुछ जो उसको याद रहा वो सब बताया उसने। तो इसको क्या रहता है ना, वही मेरा तरीका है। घर पे जाके उसको चॉकलेट बिस्किट मिलता है। अब अगर कुछ बुरा किया होगा तो वो चॉकलेट बिस्किट जो वो कैंसिल हो जाता है। तो दैट्स भाई, जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकलता है तो ये बोलना स्टार्ट कर देता है कि हाँ आज मैंने अच्छा किया। एक तरह से मुझे कन्विंस करता है कि अच्छा ही था स्कूल में, तो चॉकलेट बिस्किट जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है गाइस, देखो ये लॉजिक, ये ट्रिक से ही उसमें काफ़ी सारा मतलब इंटरेस्ट, मतलब बच्चे को आप बोलने के लिए इंटरेस्ट कैसे पैदा करोगे। ये एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करी कि अभी उसको देखो, मैं बोलती भी नहीं हूँ स्टार्टिंग में, पूछती भी नहीं हूँ कि क्या किया क्या नहीं किया, वो खुद ही बोलने लग जाता है कि आज ये हुआ, ये हुआ, है ना। तो ये हैबिट आप डालो घर पे जाके, जिसके लिए बच्चे की सबसे ज़्यादा क्रेविंग है, जो बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका मैंने ट्रेलर भी देती हूँ। अगर ये किसी दिन मुझे कुछ ज़्यादा ही कंप्लेंट मिलता है तो उस दिन चॉकलेट बिस्किट उसको नहीं मिलता है, उसको पता है ये चीज़। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो बोलते हैं ना रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। चलो अन्नब, इधर से चलो, नीचे से। अभी घर आ गया। हेलो गाइस, तो अभी जो आप लोग क्लिप्स देख रहे थे गाइस, ये मेरा डेली का काम है। और ये स्कूल से आके भी, या अर्नब जब कभी ग्राउंड में जाता है या बाहर घूमने जाता है, तो जितनी बार वो बाहर जाके आता है उतनी बार हम लोग उसको पूछते हैं कि तुमने क्या क्या किया। तो ये जो आप लोग देखते हो आज अर्नब को विद लिमिटेड स्पीच, वो उसका लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं है, बट स्टिल वो मेन जो भी उसके साथ होता है वो ईजिली एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो हालांकि स्टार्टिंग में उसको थोड़ा टाइम लगता था, ग्रामेटिकल कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग होता था, बट धीरे धीरे जो है वो, अब आप देखते हो कि उसको वो गुस्सा नहीं आता है, वो इरिटेशन नहीं अब बाकी है उसमें। वो ईजिली जैसे एक नॉर्मल किड की तरह, जितना उसको समझ में आ रहा है, जितना उसको याद आ रहा है, वो ईजिली शेयर कर देता है घर पे आके।
तो ये जो स्टेज है गाइस, ये भी मैं बोलूँगी कि उसने खुद से बिल्कुल भी ये चीज़ डेवलप नहीं की। इसके लिए भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और यही मैं मैसेज मैं बार बार आप लोगों को देना चाहती हूँ कि इसके लिए जो स्टार्टिंग है वो ब्रीफिंग ही है। अगर आप चाहते हो कि बच्चा खुद से एक्सप्रेस करना सीखे तो आपको कहीं ना कहीं ब्रीफिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ब्रीफिंग सिखाओगे तभी बच्चा खुद से बोलना जो है वो इजीली स्टार्ट करेगा। और ब्रीफिंग जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइस। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि 2 से 3 साल तो अर्नब को लग गए जब हमने उसको ब्रीफिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। तो स्टार्टिंग में जैसे मार्केट में जाता था तो इजीली सेंटेंस जो इजी होते हैं वो हम लोग उसको रिकॉल करवाते थे। तो स्टार्टिंग में तो वो बोल नहीं पाता था तो हम ही उसको रिपीट करवाते थे। हम लोग पहले पूछते, वो नहीं बता पाता तो फिर हम बोलते थे कि बोलो मैंने मार्केट से चिप्स लाया, या जो कुछ भी उसने किया वो हम लोग उसको रिपीट करते थे। तो वो सेम चीज़ रिपीट करता था। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पे मैं फिर ये बोलना चाहूँगी गाइस कि खुद से बंद मत करो, ये समझ के कि मैंने तो बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया लेकिन बच्चा तो बोल ही नहीं पा रहा है। ये आपको डेली रूटीन में चीज़ें जो हैं वो अपनी शामिल करनी है कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है। उसके रिजल्ट आपको अपने आप मिलेंगे। तो धीरे धीरे हमने ये सब चीज़ें स्टार्ट की। तो उसके बाद फिर अर्नब कुछ इजी से सेंटेंस जो थे वो अपने आप से बोलने लगा जब हम लोग पूछते थे कि तुम बाहर क्या करके लाए। इसके अलावा मैंने ब्रीफिंग का वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हो। उसमें जो आपका क्लिप्स होती हैं, जब भी बच्चा बाहर घूमने जाता है तो आप जो वीडियो बनाते हैं तो घर पे आके आप वो वीडियो दिखा के बच्चे को एक्सप्लेन करना सिखा सकते हो कि देखो तुम क्या क्या कर रहे थे। तो वहाँ पे आप छोटे छोटे सेंटेंस जो है वो बच्चे को दिखा सकते हो। धीरे धीरे क्या होता है गाइस, बच्चे को विजुअल का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है। जैसे ही आप लोग बोलते हो कि हाँ बोलो क्या हुआ, तो अपने आप अपने दिमाग में उसके ब्रेन में जो विजुअल बनते हैं उनका यूज करके वो इजिली जो है वो सेंटेंस मेकिंग करना जो वो सीख जाते हैं। लेकिन हमेशा मैं यही चीज बोलूंगी कि हर चीज को ट्रिगर करने की जरूरत होती है। सब कुछ इनके दिमाग में होता है गाइस, लेकिन वही है कि इस ताले की चाबी को खोलने के लिए कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी ईजिली खुल जाते हैं। तो हम नहीं जानते कि कब उनको वो चीज़ समझ में आएगी कि, लेकिन ये ज़रूर है कि टाइमली हम लोगों को चीज़ें स्टार्ट तो ज़रूर कर देनी है ताकि लाइफ में बाद में होप रहे कि बच्चा कहीं ना कहीं जाके ये स्टेप पे आ जाएगा, ये लेवल पे आ जाएगा। तो मुझे नहीं पता गाइस, हो सकता है बाकी बच्चे अपने आप से ये चीज़ें सीख जाते हों, लेकिन डेफिनेटली मुझे ये चीज़ हम लोगों को नेचुरली नहीं मिली। ये हम लोगों को सिखाना पड़ा उसे, तब जाके अभी वो इतना अच्छे से बोल पा रहा है। और इससे क्या होता है कि उसकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है। समटाइम्स उसे कोई चीज़ बाहर समझ में नहीं आती है लेकिन फिर भी वो उसको रॉन्ग सेंटेंस में बोलता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये वो चीज़ बोलने का ट्राई कर रहा है और इसके दिमाग में वो विजुअल है, इसने वो चीज़ नोटिस की है। तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में भी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो जब बच्चे फ्रेश स्पीच पे आ गए हैं गाइज, तब आप ब्रीफिंग स्टार्ट कर दीजिए। आई नो स्टार्टिंग में बहुत इरिटेटिंग होता है, आपको लगता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप जब कंटिन्यूअसली चीज़ें करते जाते हो तो डेफिनेटली थोड़ी 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 इम्प्रूवमेंट दिखने लगती है। और वही थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट जाके जो है वो आपको एक मतलब सक्सेस आपको दिला देती है उस चीज़ के लिए। सो आई होप ये सब टिप्स आपको हेल्प करेंगे गाइस, जो कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे लिए भी इजी नहीं है, बिकॉज अर्नब का लैंग्वेज भी बहुत पुअर था, अभी तक फुली डेवलप नहीं हुआ है। तो इतनी मुश्किल में भी हम लोग इस अर्नब को इस लेवल पे ला पा रहे हैं। तो वही मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके बच्चों में भी लैंग्वेज का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है जितना अर्नब को था, तो ये जो स्टेप्स हैं जो मुझे हेल्प किए हैं। सो आई होप आपको भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। थैंक यू फॉर टुडे।